हाय दोस्तों, आज हम आए हैं कुंजापुरी माता मंदिर। जो कि इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि कुंजापुरी माता मंदिर टिहरी गढ़वाल के में ज़िले में स्थित है, और जो ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूर और नरेंद्र नगर से अगर आप जाएंगे तो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है। इसकी पीछे हिस्टोरिकल इवेंट ये है कि जो सती माता थी, तो जो दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी, तो जब उनका एक सीन हुआ कि एक यज्ञ में उनके पति की हत्या कर दी, सॉरी, उनके पति की बेइज्जती कर दी गई शिव भगवान की। तो माता ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। तो शिव भगवान बहुत गुस्से में आ गए, तो वो उन्हें उठा के जब लेके घूमने लगे पूरे ब्रह्मांड में, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके कुछ पीसेस करे बॉडी के, ताकि भगवान हमेशा ऐसे ही ना रहें विलाप में। तो जब ये किया गया, तो माता के 51 टुकड़े किए गए माता के शरीर के, तो उसमें से एक टुकड़ा जिसे वक्ष कहते हैं, वो इस जगह पर आके, इस पहाड़ी पर आके गिर गया। तो तब से इस जो जगह का नाम है कुंजापुरी रख दिया गया। बेसिकली वक्ष को एक लैंग्वेज में कुंज भी कहते हैं, तो उसे कुंजापुरी का नाम दिया गया। तो ये हिंदू हिंदू मान्यताओं के हिसाब से एक कहानी है जो बताई गई है। और बाकी बोला जाता है कि टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में जो 3 मुख्य सिद्धपीठ हैं, जिनमें से कुंजापुरी देवी, सुरकुंडा देवी और चंद्रवती देवी है। ये तीनों मिलकर एक पवित्र आध्यात्मिक त्रिकोण बनाते हैं। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ आकर इस सिद्धपीठ की स्थापना की थी। तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। वो भी एक पुराने सिद्ध पुरुष थे हिंदू मान्यताओं में। और फिर यहाँ के लोगों ने ये देख के, जब उन्होंने यहाँ की पूजा अर्चना करी तो व्यवस्थित किया था, तो बाकी लोग भी पूजा करने लगे। और इस जगह का जो रिकॉर्ड है, जो जोग्राफिकल हिस्ट्री है, ये समुद्र तल से लगभग 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर होने के कारण इस दिशा में बर्फ़ की ढकी हिमालय की चोटियाँ और स्वर्गरोहिणी गंगोत्री जैसी, बंदरपुर जैसी जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो नज़र आती हैं। और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल दून वैली का, दून घाटी का नज़ारा दिखता है 360 डिग्री का। लोग यहाँ पे बेसिकली सनराइज़ के लिए आते हैं। सनराइज़ का जो ट्रैक करते हैं वो यहाँ बहुत अच्छा होता है। तो सुबह सुबह लोग और फोटोग्राफर यहाँ सनराइज़ ट्रैक के लिए आते हैं। और कुछ लोग यहाँ एडवेंचर के लिए भी आते हैं, जो तपोवन और नीर वाटरफॉल से यहाँ पे 8-9 किलोमीटर की खूबसूरत पैदल यात्रा भी करते हैं, और छोटे छोटे गाँव से होकर यहाँ लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर लगभग जो मैंने गिना है, वो मुझे लगभग 212 सीढ़ियाँ काउंट में आई थी जब मैं यहाँ पे आया। बाकी लोगों का कहना है कि 200-300 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। पता नहीं लोग कैसे काउंट करते हैं। बाकी जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो ये काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इसके साइड से एक रास्ता निकलता है जो पहाड़ों से चारों तरफ घूमता हुआ वापस आता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो साइड साइड पहाड़ों से निकल के आता है, तो काफ़ी लोग वहाँ से भी आते हैं। वो आउटर है, बट ये बारिश से बचने के लिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, ताकि कोई पहाड़ से नीचे ना गिरे। इस तरह के रास्ते हैं वहाँ पे, तो लोग यहाँ से आना पसंद करते हैं। तो हम भी यहीं से आए हैं। बाकी रास्ते में अब आपको दिखाते जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है लुक्स हैं, और किस तरह से मंदिर बना हुआ है, किस तरह की सीढ़ियाँ हैं। बाकी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। देख
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मेन गेट पे, जिसे प्रवेश द्वार बोलते हैं। यहाँ पे जो बेल है वो हमने रिंग करी, बेसिकली बोलना चाहूँगा हमने घंटी बजाई। और कहते हैं कि घंटी से जो वाइब्रेशंस निकलती है वो आपकी बॉडी को हील करती है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में लिखा गया है कि घंटियाँ मंदिर में लगाई जाती है, कि घंटियों के नीचे खड़े होकर जब घंटी बजाई जाती है तो उनसे जो वाइब्रेशन निकलती है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम आ गए हैं कुंजापुरी देवी मंदिर, जो कि पहाड़ों पर स्थित है। और देख पा रहे हो कि यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आए हैं, इतने लोग आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, मंदिरों में घूमने जाते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो ये लोग ना यहाँ से वापस जाके, या हम भी जब वापस जाते हैं तो एक तरह की बहुत ही स्पिरिचुअल पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी साथ लेके जाते हैं। शायद हमें खुद भी नहीं पता होता हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेकिन शायद मन जानता है कि जो सुकून, जो एक अंदर से सोल को जो पॉजिटिव एनर्जी जो यहाँ आके मिलती है ना यार, वो शायद ऐसे शहरों में रह के नहीं मिलती। आप जितने लोग यहाँ देख रहे हो ये सब लोग आए हैं, काफ़ी बार लगता है कि सिर्फ घूमने आए हैं, टहलने आए हैं, लेकिन सच बताऊँ तो ये लोग जब वापस जाते हैं ना तो जाने अनजाने में अपने साथ बहुत ही अच्छी एनर्जी लेके जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बहुत सारी चोटियाँ दिखती हैं। मौसम थोड़ा धुंधला है, सर्दियों का टाइम है इसलिए, नहीं तो यहाँ से सामने से इस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हिमालय की चोटियाँ हैं, साफ दिखती हैं। बीच बीच में जो दूर तक दिख रही हैं ये सब हिमालय से कनेक्टेड चोटियाँ हैं। यहाँ से धुंधला होने की वजह से यहाँ पे साफ़ नहीं है। कभी मेरे पास ड्रोन होगा तो मैं ड्रोन शॉट लेके दिखाऊंगा आपको, ड्रोन शॉट से बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह के यहाँ से नज़ारे हैं। बाकी यहाँ पर ठंड है अच्छी खासी, सर्दी का टाइम है और सुकून बहुत है, बहुत शांति। और सिंपली बहुत प्यारी सी जगह है, साफ़ सुथरी, अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है। अभी हम चलेंगे मंदिर के दर्शन करने, लेकिन जगह जगह लिखा होता है कि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, कोशिश करेंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए एक तरह का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ से स्यूल और मड्रिड और अलग अलग जो है बीजिंग, इन जगहों के कंट्रीज़ की लोकेशंस लिखी है। पता नहीं यहाँ से डिस्टेंस है कि एल्टीट्यूड है या क्या है, बट कुछ मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा आगे जाने पे हमें एक स्लेट है जो हर सर शक्तिपुंज या कुंजीपुट के जो पीठ पे लिखी हुई है, वहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ पे क्यों बना है, क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा हुआ है भौगोलिक रिकॉर्ड के हिसाब से। और यहाँ पे कुछ जगहें हैं यात्रियों के आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए अगर बारिश आ जाए तो। बाकी कुल मिला के बहुत बड़ी जगह है। अगर आप कभी आए नरेंद्र नगर या ऋषिकेश तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करें। ये जगह बहुत प्यारी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी, जैसे मुझे अच्छी लगी। और काफ़ी सुकून है इस जगह पे, शांति है। हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा टाइम बिताएंगे, क्योंकि यहाँ इतने दूर आने का मतलब ये नहीं कि देख के चले जाओ। यहाँ रुकना, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना बहुत ज़रूरी है, तो हम वही करेंगे।